गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और मैं उठ गई थी 5:30 बजे। 5 बजे उठते ही सबसे पहले मैं गई मंडी से कुछ सामान लेके आई और मैं और मेरी बहन दोनों गए थे। जस्ट उसके बाद हम लोग गए जिम गए थे हम अप्रोक्स 7:30 बजे और 7:30 से 9 बजे तक हमने करी एक्सरसाइज करी थी। देन योगा, संडे को हमारा योगा क्लास होती है तो हम योगा करने जाते हैं। देन कल की जिम की है छुट्टी क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो मेरे सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से कल हैप्पी रक्षाबंधन। सबकी रक्षाबंधन अच्छी जाए, सब मज़े से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें। चलो गाइस जस्ट मैं अभी नहा के, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। मैं अभी आज मेरी बहन ने बनाया है इडली सांभर। मैं खाऊंगी अभी जस्ट इडली सांभर, जैसे कि मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये इसमें तो सांभर है और ये रही इडली। और ये क्या है, हाँ ये मैं तेल डलवा के लेके थी स्कूटी में 500 रुपये का, और ये है खाली। चलो डालते हैं, खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर मैंने डाल ली है इडली और सांभर और ये मैं खाऊंगी अभी। चलो खाते हैं। और इधर खड़ी है मेरी दादी जी। ये मैंने लेके आई थी सामान, नारियल, राखी और इसमें है रसगुल्ले और ये नाल। चलो ये है इडली और ये है सांभर, अब मैं खाऊंगी। और ये बनाई थी मेरी बहन ने, तो चलो टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। चलो गाइस मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है। अच्छी बनी है। 3-4 बार बना ली वैसे तो, और मार्केट से लेके आती हैं तो ये 4 तो इडली देते हैं और एक कटोरी देती है सांभर की। 100 रुपये की है ना, 100 रुपये की। और मैं लेके आई हूँ 6 इडली और ये 1.5 कटोरी तो होगी, 1.5 तो नहीं होगी, की होगी 1 कटोरी लगभग है सांभर सॉरी। तो चलो गाइस आपसे मैं खा के मिलती हूँ। मैंने जस्ट इडली खाई अभी और अब मैं खा रही हूँ इमली। वो देख रही है कि मैं कितनी पतली हो चुकी हूँ। ये बना ये बाल, गांव जाने की हो रही तैयारियां। वैसे मोटी तो मैं लग रही हूँ यार तेरे इसमें। ओह गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कौन मोटा है। वो ये मेरी लूज है इसलिए मैं मोटी लग रही हूँ। इडली सांभर को अच्छे लगे गए। तो अभी माँ खा रही है रोटी, छाछ, मिर्ची और इधर कर रही स्माइल। हेलो कर दो। ऐसे बोलो गाइस खाना खा लो, ऐसे बोलो खाना खा लो। गाइस बहुत धीरे खाना खाती है मेरी मम्मी। गाइस ये सामान लेके आए थे हम आज मंडी से, आलू, टिंडे, धनिया, अदरक, टमाटर, शिमला मिर्च और इसको पता नहीं, इसको अरबी आई थी, हाँ अरबी, ककोड़े, हाँ ककोड़े भी लेके आए थे, वो अंदर रखे हुए हैं। आज किचन हो रखी है हमारी मेसी क्योंकि दीदी ने बनाया था इडली सांभर, तो मेरे को ये साफ भी करना है और ये बना दे। गाइस मैंने ये ड्रेस वियर करी है। ये मेरी फ्रेंड का है, बुआ जी की लड़की का मान सकते हो। देन ये मेरी पैंट है, उसके बदले मैंने इसको दे दिया था टॉप। और 1-1.5 घंटे बाद हम आराम करके और फिर जाएंगे गांव, क्योंकि आज तो वैसे परेशान होगी। सबसे पहले मतलब मंडी गए, मंडी जाने के बाद जिम गए और जिम जाने के बाद मैं सीधा चली गई थी मार्केट से कुछ सामान लेके आई। मतलब जो ये आपको मैंने दिखाया, ये जो इधर रख रखे हैं सारे, 1 किलो तो लेके आई मैं काजू कतली और आधी किलो नहीं, हाँ 1 किलो काजू कतली लेके, आधी किलो लेके ये रसगुल्ले और 6 लेके नारियल, 10 लेके राखियाँ। और आते टाइम मैं पी के आई जूस, क्योंकि मेरे को राखी खरीद रही थी ना मैं, इतने में मेरे पसीना इतना भयंकर है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी मार्केट में, पैर रखने को भी जगह नहीं थी। और 500 रुपये का मैंने डलाया स्कूटी में तेल। अकेली गई थी तो टाइम लगता ही है, अकेले जाते हैं तो चलो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा। और गाइस हाँ एक चीज़ और, मैं मतलब मेरी बहन को नहीं पता है, मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वेट।
मैंने यहाँ रखा है उसको। सो ये मैं उसके लिए लेके आई थी, देख सकते हो आप, ये लेके आई थी गाइस मैं उसके लिए। इसमें उसकी फ़ोटो है, देन रक्षाबंधन का कुछ मैंने इस पर लिखवाया भी है। ये गाइस देखिए, आई थिंक उसको आइडिया हो चुका है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि उसको बताना मत, लेकिन मम्मी ने उसको ये बोल दिया कि तेरे ही काम से गई है। तो उसको आइडिया तो था इस चीज़ का कि मैंने उसको एक बार पहले बता दिया था कि मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगी, लेकिन कल उसको फिर कंफर्म हो गया कि मैं ये लेने गई है। सो चलो गाइज कंटिन्यू, व्लॉग्स को स्किप मत करना, देखते रहना, क्योंकि आप स्किप कर देते हो फिर यार बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। सो गाइज चलो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं। और गाँव जाएंगे तो मतलब घंटा भर लग ही जाएगा हमें। स्कूटी पर जाएंगे मैं और मेरी बहन, पापा और भाई, मतलब पापा तो गए हैं बीकानेर क्योंकि दादाजी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, और भाई है नीचे। सो वो तो उसके तो हम आने के बाद राखी बांधेंगे। और वैसे मेरे दादाजी नानी जी की भी सॉरी डेथ हो रखी है, सो हम एक दिन रुक के फिर बांधेंगे, क्योंकि 1-1.25 महीना बोलते, कितना महीना बोलते हैं, उसके बाद ही हम राखी बांधेंगे अपने भाई को। सो चलो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस मैं सोने की कोशिश कर रही थी बट मुझे नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। सोचा था कि थोड़ी देर सोऊंगी, और आंखों में नींद हो रखी है, सो रही हूँ तब मेरे को नींद नहीं आ रही। चलो कोशिश करते हैं वापस सोने की, क्योंकि वरना सर दुखेगा, नींद पूरी नहीं होगी। तो रात को भी मेरे को नींद नहीं आई थी अच्छे से, बीच में आँख खुल गई थी, वॉशरूम करके आई, पानी पी के आई, देन उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई। कभी कभी हो जाता है ऐसे, मतलब अपन सोने की कोशिश करते हैं फिर भी नींद नहीं आती। और मेरी आंखों में नींद हो रखी है गाइस सच्ची में, मतलब मेरे को मैं जैसे मतलब व्लॉग बना रही हूँ, सो मेरे को अब बना रही हूँ तो मेरे को नींद आ रही है सच्ची बताऊँ तो। और जैसे मैं मतलब अब सो जाऊँगी ना, मतलब सोने की कोशिश करूँगी तो मेरे को नींद नहीं आएगी, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है मेरे साथ। सो चलो थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। और क्या पता इडली खाने की वजह से, वैसे भी इडली तो हेल्दी होती है, उसमें तो फाइबर होता है, तो इतनी हैवी भी नहीं होती, मतलब उससे पेट भरा भरा रहता है, अपने हल्की होती है, वैसे तो खानी चाहिए। तो मेरी बहन हर संडे को इडली बना के देती है, मेरे को तो कुछ बनाना आता नहीं है, तो मेरे से तो उम्मीद ही क्या कर सकती है कि मैं बना के खिला दूँगी उसको, क्योंकि मेरे को नहीं बनाना था वैसे। और हाँ, मेरे को खाना बनाना भी, अगर मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को रोटियां बनाना भी मेरी बहन ने सिखाया था, मेरे को नहीं बनानी आती। मैं कर लूँ मैं मतलब स्टार्टिंग में गाइस मेरी मम्मी खड़ी है, मेरे मुंह की तरफ देख रही है। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, स्टार्टिंग में मतलब मैं जब खाना बनाती थी तो मेरे से मतलब रोटियां जल जाती थी, तो मेरे को मतलब नहीं बनती थी मेरे से, ना मेरे से आटा लगता, आटा भी मेरे से मतलब 10-15 मिनट मान के चलो तब तक लगता था। और अब तो मैं लगा देती हूँ कभी अगर खाना बनाना होता है तो, और रोटियां भी जल्दी बन जाती हैं। बस मेरे को सब्जी बनाने में दिक्कत आती है, और वो मैं बनाती हूँ यूट्यूब से ही। लेकिन और सब्जी भी मैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं यूट्यूब से देख के बनती हूँ। गाइज आपको विश्वास नहीं होगा, मैं चटनी, नॉर्मल चटनी जिसको बोलते हैं, वो भी मैं यूट्यूब से देख कर ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को लिटरली में खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। मेरी बहन एक्सपर्ट है खाना बनाने में भी है, और भी चीज़ों में। मेरे को खाना नहीं बनाना आता गाइज। देखो मैं ये नहीं है कि आपको बोल दूँ मेरे को आता है और मेरे को बनाना कुछ आता ही नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी व्लॉग्स देखते तो सोचेंगे तो फेक रही है, इसको तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तो मैं जो बात होती है वो बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को देखो, मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले बनाए थे पोहे, सो वो मेरे को आते हैं, ठीक है। और रोटी भी मैं बना लेती हूँ अब तो, हाँ। लेकिन सब्जी मतलब ये है, मम्मी कहीं चली जाती है तो मैं यूट्यूब की मदद से मैं बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब घर वाले भूखे मरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बना लेती हूँ। बट मेरी आज तक एक भी सब्जी, मैंने सबसे पहले सब्जी बनाई थी करुंदे की, गाँव में, बहुत टेस्टी बनी थी। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मतलब यूट्यूब में बताते हैं ना कि इतना तेल लेना, तो मैं उतना ही तेल, अब इसके बाद मतलब ऐसे बोलते हैं इसमें चीनी डालनी है, करुंदी की सब्जी में थोड़ी सी मीठी खट्टी मीठी बनती है, सो उतनी उसमें चीनी, मतलब अब मान लो ऐसा बोल रहा है ना कि अब इसमें वो डलेगी, नमक डलेगा, तो नमक, फिर एक कॉपी ले लेती थी, उसके सामने मैं ऐसे लिखती थी, अब नमक, फिर हरी मिर्च,
मतलब ऐसा सब कुछ लिखती थी एक प्रॉपर उस पर नोटबुक में लिखती थी पेन से। अगर वो पानी डाल रहा है तो मैं पानी, फिर पानी के बाद जस्ट वो बता रहा है कि करुंदे डालूँ उबालूँ उनको, वो मतलब एकदम वैसे डालती थी सेम। वरना मैं सोचती थी यार पता नहीं कैसे क्या बनेगी। सो ऐसे मैं बनाती थी। और मेरे को जैसे ये इडली सांभर वगैरह आज तक मैंने ट्राई नहीं करा है। सोचती हूँ बहुत बार कि मैं मेरी बहन को मैं भी बना के खिलाऊँ हर संडे को। मतलब वो बोलती है कि ये ना अब की बार तू बनाना। सो नहीं बने नहीं पाती। सो चलो गाइस अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी और आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद। कल मेरे चाचा जी आए थे, वो मतलब दादाजी को खून देना था। वो एडमिट है हॉस्पिटल में बीकानेर, उनके कैंसर वाली दिक्कत है। सो पापा भी वहीं हैं। चाचा जी आज आ गए मॉर्निंग में और अब हम जाएंगे गांव थोड़ी देर रेस्ट करके। मेरे को किचन साफ़ करनी है तो चलो मैं पहले किचन ही साफ़ कर देती हूँ क्योंकि वरना मम्मी मारेगी गाइस। तो चलो पता नहीं क्या क्या रख रखा है। वैसे आपको मैं गैस की हालत दिखाती हूँ, देखो कैसी हो रखी है। ये देखो गरम तो नहीं है ये तो फिर भी ठीक है। और इस पे वो सांभर बनाए थे ना तो उस वजह से कितना वो गंदा हो रखा है। तो इसको तो पानी से ही वो करना पड़ेगा पूरी किचन, मतलब स्लेब साफ़ करनी पड़ेगी। तो चलो गाइस मैं आपको साफ़ करके ही मिलती हूँ क्योंकि इसमें पानी वानी से अच्छे से इसको साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने किचन कर दी है साफ़ एकदम से, वहाँ से भी कर दी और ये भी एकदम साफ़ कर दिया। और देख लो आप पहले कितनी मैसी हो रखी थी। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दीदी की क्या कंडीशन हो रखी है, इनके सुख में क्या दुख आ रखा है। ये देखो गाइज, पहले ये दिखाना इधर करना, पहले इनका सूट, पहले कितनी मोटी थी, पहले से करके दिखा सूट। गाइस पहले सूट आते नहीं थे, इतनी मोटी थी। फिर जिम जाना शुरू कर दिया, वर्कआउट किया। अब समझ नहीं आ रहा रक्षाबंधन पे क्या पहनूं, सूट एकदम ढीले हुए हो रहे हैं, मांगे हुए लग रहे हैं। अब इतनी हूँ गाइस मैं। ये देखो गाइज कितनी पतली हो गई, पहले इसके साइड फैट ज्यादा था। बहुत मोटी थी गाइस पहले, अब इतनी पतली हो गई। क्या पहनूं रक्षाबंधन। और वो तो गेम खेलने के लगा हुआ है, तो मम्मी है। चलो सो गाइस इधर मम्मी देख रही है रामायण की कथा, ये देखिए फोन में चला रखी है। इधर बड़ा गिलास पानी का। तो चलो गाइस ये देखो इसकी एक और दिखाती हूँ, एक और सूट पहन के नया वाला। ये देखो गाइस, आदमी मोटा हो जाए तो टेंशन, पतला हो जाए तो टेंशन, कपड़े ना आए तो टेंशन, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है। क्या करें अब, दिखा। ये देखो गाइस, ये भी इतना लूज हो चुका है। मैंने काम कर, तू मोटी हो जाए, कम से कम सूट तो वैसे नहीं जाएंगे तेरे। हाँ सूट मेरी मम्मी पहन लेगी और वो मतलब ऐसे पड़ा रहता है सारे दिन भर। सो गाइस मम्मी और दीदी जा रही है मार्केट और भाई इडली नहीं खाता है तो वो बोला मेरे को रोटियां बना के दे। सो मैं अभी रोटी बना रही हूँ, 7-8 ही बनानी है, माँ की और भाई की। गाइस हमारे घर में एक प्यारी सी बिल्ली है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस इसकी एक बात बहुत अच्छी है, मतलब ये किचन भी खुली रहती है ना तो भी ये अंदर नहीं आती, मतलब इतनी आती है, वरना वहाँ बैठ जाती है उसके नीचे और दूध पी के फिर चली जाती है। मम्मी उधर रेडी हो रही है तो चलो। सो गाइस मेरे पसीना देख सकते हो आप, सो गाइस आप मेरे पसीना देख सकते हो। देखो गाइस मेरा पसीना आ चुका है गाइस। तो अभी मैं
बिल्ली को दूध डाल देती हूँ, वो बाहर ही बैठी ये गई। मोटी बिल्ली जा रही है, हमारी 2 बिल्लियां। कहाँ है? हाँ मिल गो। ओह दूध डाल देती हूँ बिल्ली को। कटोरी में। रोटी बनगी है बर्गर। हाँ मैं भूखी हूँ नहीं। खा लेगा ना तो अभी। मम्मी पूरा ही डाल दूँ? कहीं आ जाने आओ। ले पी ले, पी ले बेटा, पी ले। सो गाइस अभी दूध पीते नीचे चली जाएगी। सो चलो। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये एक पैंट, 2 तो पैंट लिए हैं गाइज, एक मैंने पहन रखी 3, और कुछ मैंने मतलब सैंडल्स वगैरह हैं, टॉप्स वगैरह हैं, और ये लिए हैं, और एक मैंने लिए साड़ी जो मेरी दूसरी रूम में है, मतलब मेरी तो नहीं है, बहन की है। सो चलो वो भी अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब एकदम ब्लैक है, प्योर कट स्लीव्स की है। सो गाइज मुझे एंट्रांस भी करवाने होंगे उसके लिए। सो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। एक गाइज ये वाली साड़ी है, ये मेरी सिस्टर की, इसका कट स्लीव्स का ये ब्लाउज है, और ये बहुत ही शानदार लगती है गाइज। ये इसमें वीडियोस बहुत अच्छी बनती हैं, और ये किसी ने गिफ्ट करा था, सो इसमें भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। सो चलो गाइज तब तक वो आ जाते हैं, तब तक मैं और रेस्ट कर लेती हूँ। देन ये मेरा मेकअप का सामान है, ये मैं लेके जाऊंगी ज़रूर। हाँ चलो। सो गाइज जस्ट मैं अभी मतलब सॉन्ग सुन रही थी, और सॉन्ग सुनते सुनते मुझे नींद लग गई थी। जस्ट मैं वापस उठ चुकी हूँ थोड़ी देर पहले ही। और सॉन्ग मतलब मैंने एकदम कम आवाज़ में चलाया था, वो भी हिंदी सॉन्ग, तो वो सुनते सुनते मेरी आँख लग गई थी। और मैं गाइज 10 बजे जाने लगी थी गाँव, 11 बजे, और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30। अभी तक मेरे से घर से निकला नहीं हुआ, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। और मैंने मेरी बहन को पहले ही बोल दिया था कि 1:30 तो अपन को ज़रूर, 2 तो अपन को ज़रूर बच जाएंगे। और अब वो मार्केट गई है, सो वो मार्केट गई थी ना वो, उसके बाद भी वो घर पर रुक गई थी वापस, और मैं सो गई थी। कम से कम मेरे को आधी घंटा हो गया था, और अभी मैंने फ़ोन के पूछा है तो बोल रही है मैं आधी घंटा और लग जाएगा, मतलब लगभग 1 घंटा लग जाएगा उनके। और मैं आधे घंटे सो भी ली बीच में, और सॉन्ग चलाते चलाते मेरे को नींद आ गई। तो चलो गाइस उनका वेट करते हैं कब तक आते हैं वो, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस ये लेके आया शूज़, ये वाले 7 दिन की इसके साथ दिए ये टॉवल है, छोटा सा ब्रश है, और 2 ये दिए हैं क्लींजर। ये क्या है, ये क्या है पता नहीं क्या है। ये लेके आइए, इसने दिलाए हैं, और अभी हम चलते हैं। चल गाइज हम लोग जाने वाले थे 1 बजे, और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि कितने बज चुके हैं। टाइम हो चुके हैं 5:15। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको यकीन नहीं हो तो देखो, ये देख लो 5:15 हो चुकी हैं। सो अब हम जाएंगे, तब तक मेरे को पता है 6 भी बज जाएंगे। आई नो 6 बज जाएंगे। चलो। सो गाइस मैंने सुबह जो ड्रेस वेयर करके थी वही मैं पहन के जा रही हूँ। मैंने ग्लासेस ले लिए, दुपट्टा ले लिया, चार्जर ले लिया, ये तो मैं भूल ही जाती। सो चलो अब चलते हैं बिना किसी देरी के। चलो और अभी मैं स्कूटी पर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, घर पर जाके अब आपको मैं सीधा मिलूंगी, क्योंकि मैरिज नहीं दे सकती फ़ोन के साथ। तो चलो गाइज आपको मैं घर जाके ही मिलती हूँ सीधा। सो गाइज मैं गांव पहुँच चुकी हूँ, और गाइज हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट क्या हुआ, बंद क्यों नहीं हो रहा। सो इंसिडेंट हमारे साथ क्या हुआ, हम स्कूटी से आ रहे थे, और आते आते मतलब आगे पानी था, तो मैंने ब्रेक मारे। आई डोंट नो वो कैसे गिरी। तो स्कूटी में मैंने आगे रख रखी थी सब्जी, और उसमें शिमला मिर्च वगैरह थी, सब कुछ बिचुर गई। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उधर रख दिया, वैसे तो डाल के उसमें दिखाती हूँ। सो गाइस ये सब्जी थी, अरबी थी, टमाटर थे, शिमला मिर्च थी, आलू थी, और आलू तो थोड़े बहुत ख़राब भी हो चुके हैं, और मैंने इसमें डाल दिया है। और ये आ रही है मेरी बहन यहाँ पर हाई करती हुई पागल जैसी। सो गाइस नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर,
काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं वैसे गांव अपने। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 3 या 4 महीने तो मेरे को हो ही गए होंगे, 3 या 4 महीने बाद मैं आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। राखी पर ही आई हूँ क्योंकि गाइस टाइम ही नहीं मिल पाता, इतनी सॉरी इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है सच्ची बताऊँ तो। और गांव में गाइस देखो कितनी हरियाली होती है ना, मैं गिर ना जाऊँ गाइस। मैं देखो यहाँ बैठी हूँ, यहाँ गाइस मैं गिर भी सकती हूँ, बन जाएगी मेरी रक्षाबंधन, मैं साइड में हो जाती हूँ। सो गाइस ये चाचा जी लेके आए थे एसी हिटाची की। उधर क्या कर रखा है? सो गाइस उधर मुझे पता नहीं है वो क्या कर रखा है उसके अंदर, बट आई डोंट नो क्या है। गाइस ये हमारा खेत है, वो हमारी नैना है और वो हमारी सब्जियों की हालत आप देख सकते हैं। देख लो नीचे रख रखे आते हैं स्कूटी से, यहाँ रख दी। अरबी थी, आलू थे, टमाटर थे, शिमला मिर्च थी, आधे तो बिचूरी गए गाइस बीच में से एकदम। और ये इधर कुछ हमारे पुराने वराने पाइप वाइप रख रखे हैं। उधर हमारा मंदिर है। सो गाइस काफ़ी दिनों बाद आई हूँ ना तो इतना अच्छा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कैसी? हाँ अभी आई हूँ। हाँ कोई रिलेटिव मिल गया था। हाँ मैं बता रही थी कि काफ़ी दिनों बाद आई हूँ ना तो इतना अच्छा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया था आई थिंक 3 या 4 महीने बाद मैं आई हूँ। और गाइस सच्ची बताऊँ मेरी स्कूटी से है ना हाथ दर्द होने लगा, एक तो ये हाथ और एक यहाँ से, क्योंकि मैं स्कूटी एक तो स्लो चलाती हूँ, देन स्लो चलाती हूँ, फिर मतलब मेरे को ये रहता है आगे से कुछ आ जाता है ना तो मैं ये रहता है कि गिर ना जाऊँ। सबसे बड़ी दिक्कत मेरी यही है। और आई थी ना गाइस गाँव, और सब तो ठीक था। जैसे मैं गांव में मैंने एंट्री ली तो वहाँ पर मतलब कीचड़ हो रखा था पूरे में। सो सब्जी हमारी वहीं वो हो गई थी, मतलब आई डोंट नो, मतलब आई थिंक मेरा पैर लग गया था उसकी वजह से हो गई थी। मैंने सोची वो स्कूटी के अंदर वो आते हैं ना कि आते उसके अंदर डाल रखा होगा, बट उसके अंदर नहीं डाल रखा था। सो वो स्कूटी से नीचे गिर गई और मेरी बहन को तो पता भी नहीं लगा था। और वो तो मैंने ही देखा तो फिर मैंने उसको बताया कि वो गिर गई। और फिर सामान भी इतना ज़्यादा था, बैग थे, कपड़े थे जिसमें हमारे दोनों बहनों के, और कुछ रक्षाबंधन के लिए हम जो सामान राखी वगैरह लेके आए, नारियल वगैरह वो था, और दैन जो मैं फ़ोटो फ्रेम लेके आई थी वो थी। तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था और फिर इतना चलता नहीं है क्योंकि मैं इतनी हैवी ड्राइवर नहीं हूँ ना जो मैं उठा लूँ उनको। सो इसलिए गाइज अगेन आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। गाइज मैं बैठ जाती हूँ इधर क्योंकि गिरना तो है ही मेरे को। क्या शानदार मौसम हो रखा है गाइज, देखो ऐसा है ना अपने उधर वहाँ नहीं रहता, गांव की बातें अलग होती है, हरियाली अलग दिखती है, हम अलग दिखते हैं है ना। इन हरियाली में हम बहुत अच्छा लगता है गाइज। काफ़ी दिनों बाद आते हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ नया नया देखने को मिलता है। जैसे अभी खेत में देख लो आप, हरियाली हो रही है कितनी भयंकर, तो मौसम भी कितनी एंडी हो रखा है, एंडी हो रखा है। तो चलो गाइज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बस मेरे को दिखाना था, अदरवाइज़ तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, मैं बोकती रहूँगी सो चलो गाइज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, मैं बोलती रहूँगी, कोई एंड तो है नहीं। सो मेरे को दिखाना था कि मतलब मैं गाँव आ चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, मिली सबसे। माँ तो जैसे कि मैंने आपको दिखाई देती हूँ कि मतलब वहाँ है, गांव में है अभी तो फ़िलहाल, चिड़ावा है, और मौसी जी और चाचा जी अभी दुकान में हैं, और मौसी का लड़का बीच में मिला था मेरे रास्ते में। सो मैं व्लॉग इसलिए नहीं ले पाई बीच में क्योंकि है ना गाइज रास्ता भी ख़राब हो रखा था और मैं रिस्क नहीं लेती। मैं स्कूटी पर तो बिल्कुल भी रिस्क इसलिए नहीं लेती क्योंकि गाइज 2 टायर हैं उसके, कभी भी फुर हो जाए, एक हाथ से फ़ोन चलाओ और एक हाथ से स्कूटी चलाओ, कौन सा काम करें। तो व्लॉग बंद कर दूंगी लेकिन स्कूटी मैं आराम से चलाऊंगी। स्कूटी में मैं कभी लापरवाही नहीं करती। मेरा भाई है वो उड़ाता है और मेरे को बहुत डर लगता है उसके पीछे। मैं जब घर से चलती हूँ तब उसको बोलने लगती हूँ कि भाई धीरे चला ले, बट भाई मतलब ही नहीं है, वो तेज़ी चलाएगा, अपनी धुन में लगा रहता है। और मेरे को और मेरी बहन को बहुत डर लगता है, मेरे पापा को बहुत डर लगता है। हम मतलब मैं स्कूटी की स्पीड लगभग 40 की स्पीड थी मेरी, 40 से मैंने मतलब थोड़ी भी तेज़ हो जाए ना तो मेरे को ये लगता है कि ये फिसल नहीं जाए, तो मैं उसको वैसे ही कम कर देती हूँ। तो भाई लोगों, ज़िंदगी बहुत प्यारी है,
तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे घर वालों को बिगड़ जाएगा, जो तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, या बेटियों से, बेटे से, कोई भी मतलब अगर स्पीड हाई रखता है स्कूटी की, गाड़ी की, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें, धीरे चलाएं। मैं एक दिन गाइस गिर गई थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब 20 की स्पीड हो गई। मतलब कैसे था, ब्रेक था, नहीं ब्रेकर आ रखा था, हाँ ब्रेकर आ रखा था, बस मैंने ब्रेकर से स्पीड थोड़ी सी तेज़ करी, स्कूटी फिसल गई। सो इसलिए बोलते हैं कि ना स्कूटी धीरे चलाओ, तेज़ मत चलाओ। कोई भी व्हीकल देख लो आप, आराम से धीरे चलाना चाहिए, मेरा तो यही मानना, धीरे चलाना चाहिए। सो वही बोल रही हूँ कि है ना, स्पीड में मत लेके आया करो। व्लॉग बंद कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं स्कूटी एक हाथ से नहीं चला सकती भाई। सो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय।